दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए फिर से दो क्लिप्स हैं हमारे पास में। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज फिर से टार साहब आए हुए हैं गौरव भाई। और आज जो इस्लामाबाद अकॉर्ड है उसको लेके टार साहब इंडिया को आइसोलेट कर रहे हैं। माय मतलब ये प्लेजर, माय प्लेजर, माय माय प्लेजर। प्लेजर। यो यो यो। तो सर, एक्चुअली देखो, टार साहब से क्वेश्चन कुछ किया जाता है लेकिन टार साहब आ जाते हैं इंडिया को लेके बीच में। पता नहीं कि मतलब इनको आइसोलेट, इंडिया को आइसोलेट ही करना होता है। और आज तो इनके पास सोमनाथ एक ही टारगेट है, आज सिर्फ तो इंडिया। आज तो सोमनाथ टेम्पल पे तो नहीं आए। अरे सर, सुनना सर। उसके बिना तो बात होती नहीं है ना टार साहब की। यार दर्शन तो कराओ यार, टार को एक बार यार कोई बुला के सोमनाथ प्रभु महादेव को दर्शन कराओ यार वहां दर्शन जाके। कराना जरूरी है इसको। नहीं 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 यार, ये दूर रहे महादेव से यार। मैं तो ये चाह रहा हूँ, ये दूर रहने अच्छा हाँ चाहिए। यार, सॉरी सॉरी। ये हाँ हाँ जाहिल सॉरी। दूर रहने चाहिए। इनकी जरूरत नहीं है हमें। ये बात भी सही है। हाँ, ठीक है। ये इनका तो तो अलाउ भी नहीं है, इनको तो अलाउ भी नहीं करेंगे। हाँ ठीक है। हाँ, तो इसी वीडियो में टार साहब बोलते हैं कि देखो, भारत से बांग्लादेश भी दूर हो गया, नेपाल भी दूर हो गया, मालदीव भी दूर हो गया, श्रीलंका भी दूर हो गया, सब तो सारी दुनिया दूर हो गई, अमेरिका भी दूर हो गया, इसराइल भी दूर हो गया। सब सब दुनिया आइसोलेट, सिर्फ इंडिया हुआ है पूरी दुनिया में। उससे रिलेटेड एक हमारे पास में दूसरा क्लिप भी है। भाई लोग समझ ही गए होंगे थंबनेल को देख के कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं गौरव भाई। 7 तारीख, 7 या 8, मतलब आज या कल में आ जाएंगे शायद वो। उसको लेके एक क्लिप है हमारे पास। चलते हैं, पहले टार साहब का क्लिप दिखाते हैं, भाई लोगों को एंटरटेन कराते हैं। ओके भाई लोग, वीडियो चलो पसंद आए लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो और भाई, लेट्स। ताड़ साहब, कल ट्रम्प साहब ने बड़ी सख्त एक तो स्टेटमेंट दी ईरान के बारे में। दूसरा, आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान और अमेरिका को बहुत करीब ले आया है। और सबसे बढ़ के ये है कि कल रात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसमें फील्ड मार्शल आसम मुनीर और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो सारी रात राब्ते में रहे हैं और बहुत सारे जो ब्रेक थ्रू हैं तारड़ साहब वो हुए हैं। जानना ये चाहता हूं आप कैसे देखते हैं इन डेवलपमेंट्स को। चीमा साहब, एक बात मैं देख रहा हूं, इस्लामाबाद अकॉर्ड कामयाब हो या ना हो, लेकिन आपके पड़ोस के हालत जो है वो कपड़े अपने उतार के उनको आग लगा देंगे। और अब उसका आप पे क्या असर होगा, ये बड़ा देखने वाली बात है। इस वक्त आप खबरों में इतने ज्यादा हैं कि आपके पड़ोस के लोग हैं, उनके मुंह से अब झाग निकलनी शुरू हो चुकी है। कहते हैं कि जब आप तरक्की करते हैं तो दुनिया जेलसी में भी जो है वो बहुत आगे चली जाती है। और ये ज़हन में रखें कि पड़ोस जो आपका साथ पड़ोस है चीमा साहब, वहां पे लोगों की हालत ये है, कहते हैं कि ये भगवान भाईजान जो हैं ये बायोलॉजिकल है ही नहीं है, ये पैदा हुए ही नहीं इंसान से। और उनके पास सिर्फ दो तरीकाकार है, उनके पास और कोई तरीकाकार। एक तो वो अपने सोमनाथ के जो गिराने वाले रिश्तेदार उनके जो नए बन गए हैं, तो जाइनस दोस्तों को और सोमनाथ को गिराने वालों को, इन दोनों को ओबलाइज करने के लिए वो आपके मशरकी बॉर्डर के ऊपर। और तीसरा, ये इस्लामाबाद अकॉर्ड, ये इनसे हजम नहीं होगा। ताड़ साहब, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो माहौल गर्म कर रहे हैं हमारे यहाँ पे, ये क्यों कर रहे हैं? कल भी उन्होंने कहा है कि वो कश्मीर फाइल्स देखो, फलानी फलानी मूवीज देखो, धुरंधर देखो, वो ऐसी मूवीज हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। तो पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि ये शायद इलेक्शन आ रहे हैं दोबारा कुछ स्टेट्स के वहां पे, तो फिर ये माहौल लड़ाई वाला और पाकिस्तान के खिलाफ किया जा रहा है। या कि आप समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान को इस वक्त कामयाबियां मिल रही हैं, इस पे थोड़ी डिस्ट्रैक्शन वो जो है वो करना चाह रहे हैं? आपको लगता है कि हालांकि ताड़ साहब, अगर जंग बंद होती है तो हमारे दोस्तों भारत का, उनका भी फायदा है, तो वो सपोर्ट नहीं कर रहे और उल्टा जो है ये माहौल थोड़ा तेज कर रहा है, जिसकी वजह से कई लोगों का कहना यह है कि इंडिया भी पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कुछ कर सकता है। और आज ख्वाजा आसफ ने कहा है कि हम कलकत्ता तक जाएंगे, पिछली दफा हम 250-300 किलोमीटर तक रहे थे। चीमा साहब, दर हकीकत दुख से दुख की बात कहूंगा, आरएसएस अपने एजेंडे से इलेक्शन जीत जाती है लेकिन भारत हार जाता है, ये कन्फर्म है। हर इलेक्शन में जो ये पाकिस्तान और इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके इलेक्शन जीतते हैं, उसमें भारत हार जाता है। भारत 50 साल पीछे चला जाता है। चीमा साहब, उसमें दर हकीकत मैं बिल्कुल देख रहा था सबकी स्टेटमेंटें कि अभी तक जो है संधूर अभी जारी है, फलाना है, ये है। लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत
इस वक्त जो मैंने बताया था ना, आज आपका इस्लामाबाद अकॉर्ड हो ना हो, आपके पड़ोसियों के मुंह से झाग निकलनी शुरू हो चुकी। मैं 10 मई के बाद चीमा साहब मैंने मीडिया बंद कर दिया भारत का देखना। वहां पे एक भी जर्नलिस्ट नहीं है, तो इनका बचना है पॉसिबल? अब जायनस कहता है कि ग्रेटर इजराइल बनाना है, ये कहते हैं जी हमने अखंड भारत बनाना है दोनों को प्रैक्टिकल इसका अगर किया जाए तो हो सकता है ये पॉसिबल। देखिए ना, ये तो चीमा साहब एक विश हो सकती है, ख्वाहिश हो सकती है, प्रैक्टिकली नहीं होगा। ये कौम के बच्चे मरवाएंगे, और उसमें क्यों मरवाएंगे देखें, उसका पहला फ्रूट तो आ चुका है। चीमा साहब बांग्लादेश इनके हाथ से निकल गया है, चीमा साहब नेपाल इनके हाथ से निकल गया है। और मैं हिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, कोई कंट्री तरक्की नहीं कर सकता जिसके आसपास रिलेशनशिप खराब हो, जिनके साथ बॉर्डर लगते हो, क्योंकि ट्रेड नहीं हो रही होती चीमा साहब, वो चोक हो रहा था अंदर बैठ के, तो चोक तो हो रहे हैं पहले। और दूसरा मैंने बताया था ना, ये इस्लामाबाद अकॉर्ड आपको इंटरनेशनल अरीना पे बहुत आगे लेके चला जाएगा, लेकिन ये जो आपके साथ बैठे हैं क्योंकि इलेक्शन हारना, देखिए ना, इलेक्शन हार जाएंगे ना फिर। अगर पाकिस्तान राइज करता है तो अवाम इनके गिरेबान पकड़ते हैं कि क्योंकि इस इनकी बीजेपी की पहली जो इनकी थी पॉलिसी कि पाकिस्तान के पीछे जाना है, दहशतगर्द। मैं बता रहा हूं चीमा साहब, बिल्कुल वहां पे प्लानिंग हो रही होगी इस वक्त फॉल्स फ्लैग किसी ना किसी ऑपरेशन की, गारंटी कर देता हूं। एक तो साला पता नहीं ये क्यों निकल नहीं पा रहा यार सोमनाथ मंदिर से, ये पता नहीं क्यों बाहर ही नहीं निकल पा रहा यार, ये पता नहीं अटक गया वहीं पे जाके। ये लात खाएगा, ये मुझे लगता है ये लात वात खा लेगा, पता है। ये तो सुनो, ये तो सोमनाथ मंदिर इस समय पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है, आपको पता है। ये हमेशा पाकिस्तानी बात करते हैं सोमनाथ मंदिर गिराने की, इनकी ख्वाहिश है सर, इनके मन में हमेशा रहेगी सोमनाथ मंदिर की बात। दूसरा सर, झाग वाली बात को मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा यहाँ पे, बाकी का और कुछ करूं ना करूं, पर झाग वाली बात बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा। सुबह सुबह जगता हूं सर, मेरे यहाँ से पानी आता है। वो पानी नहीं, एडी से झाग निकलता है वो। जब वही बोल रहा हूँ सर, वो झाग निकलता है। मेरे भी सर कुछ अविश्वसनीय सूत्रों ने बताया ऐसा, चलो हमारे तो मुंह से झाग निकल रहे हैं सर, टार और चीमा के सर पिछवाड़े सर पीली झाग निकलती है सर। मुझे ये भी पता चला, वो सुबह उठते हैं उनके पीछे से पीली झाग निकलती है। पीली झाग, पीली झाग। अरे यार क्या हो यार, कुछ भाई लोग रोटी वोटी खा रहे होंगे यार, खाना खा रहे, गलत बात है यार, छोड़ो। मतलब क्या है यार, मतलब अजीब है यार। बांग्लादेश के साथ रिश्ते खराब है, नेपाल के साथ रिश्ते खराब है, भारत जो है 50 साल पीछे चला गया है, ठीक है, पाकिस्तान 50 साल आगे चला गया है। अकॉर्ड साइन हो ना हो, कुछ हो ना हो, भारत जल के जो है उसके मुंह से झाग निकल रही है। मतलब कुछ भी इस बात से कोई मतलब है इस बात का भाई। कल आप भाई लोगों ने देखा होगा क्लिप, एक उसमें दिखाया था मैंने आपको, खुद पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि दलाली कर रहा है पाकिस्तान, इस जंग के बीच में दलाली कर रहा है, खुद पाकिस्तानी बोल रहे हैं। और रही बात बांग्लादेश की, अगली क्लिप देखो, पता चल जाएगा भिखारियों को इनकी औकात क्या है। लेकिन एक बात तो कंफर्म है डीसी, एक बात तो कंफर्म है डीसी की पाकिस्तानी कभी भी ना मायूस नहीं हो सकते। ये मायूस होने वाली कौम है ही नहीं भाई, इसीलिए हैप्पीनेस इंडेक्स में हमेशा ऊपर रहती है भारत की। ये लाख मार खा ले, लाख पेले जाए, ये घास खा के जमीन में कब्र में घुस जाएंगे, लेकिन फिर भी सारे हंसते रहेंगे ये। ठीक है यार, अजीब लोग यार, ये नहीं यार, बांग्लादेश अजीब लेके जो खुशियां मना रहे थे ये लोग, ये अब जाके ना टार का भी दिमागी जो असर है ना वो देखने को मिल रहा है कि बहन जैसी बीवियों के साथ शादी करने के बाद ये टार जैसे लोग ही पैदा होते हैं। नहीं, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, और भाई ये टार ने ईरान से जो भारत ने तेल लिया उस पर बात नहीं किया अभी तक, वहां पे क्यों नहीं है भारत को आइसोलेट करने आता? अरे नैरेटिव खराब हो जाएगा ना डीसी, बात समझा करो, ये बात वही करे यार, क्यों बात करेगा यार, ये पाकिस्तानी, ये क्यों बात करेगा? दुश्मनी निभाएंगे यार डीसी, और क्या करेंगे? सही है, बढ़िया काम कर रहा है अपना। चलो बांग्लादेश वाला दिखाते हैं भाई। मुमकिन तौर पर एक अहम माहदे के करीब पहुंच चुके हैं और बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा का आने वाले दिनों में इंतहाई अहमियत का हामिल विजिट भारत में होने जा रहा है। और ख़बरें ये भी सामने आ रही हैं कि भारत, अमेरिका और बांग्लादेश
क्या एक नया इत्तेहाद बना सकते हैं। हम हमेशा इस प्लेटफॉर्म से ये कहते हुए आए हैं कि जियो पॉलिटिकल खेल एक ऐसा बहरमाना खेल है कि इसमें फौरी तौर के ऊपर 1 से 2 डेवलपमेंट के बाद आपको कोई भी राय नहीं कायम कर लेनी चाहिए। और एग्जैक्टली बांग्लादेश की जो सूरत हाल है ये इसके ऊपर सही तरह से सादिर आती है, क्योंकि जब शेख हसीना वाजिद का इक़्तिदार का खात्मा हुआ और ख़ुद बांग्लादेश की आवाम ने, उनके जवानों ने किया, तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ये तासुर ज़रूर मौजूद था कि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं ये मस्बत हो जाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश की अपनी जो आवाम है वो अपनी खारजा पॉलिसी से कुछ ख़ास खुश नहीं है, क्योंकि हमारा बहुत सा जो झुकाव है वो इंडियन साइड के ऊपर हो गया है और पूरी वहाँ से डिक्टेशन हमें मिलती है कि कहाँ पर आपने किसके साथ मायदा करना है, किसके साथ नहीं करना है, किसके साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं और किसके साथ नहीं करने। तो फिर एक अबूरी सेटअप आया। अबूरी सेटअप के बाद लोगों को ये खुशी मिली कि बांग्लादेश का जो रुझान है वो ज़्यादा चीन की तरफ हो रहा है, ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ हो रहा है, दीगर ममालिक के साथ हो रहा है, इंडिया के साथ किसी हद तक जो ताल्लुकात हैं वो कशीदा हुए। लेकिन बांग्लादेश का जो नया सेटअप है, जिसे अमूमी तौर के ऊपर शेख हसीना वाजिद 2.0 भी कहा जा रहा है, ये क्यों कहा जा रहा है, डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं? तो मामला ये है कि BNP की जो एक नई क़यादत आई, इस सियासी जमात की, तारिक रहमान साहब बांग्लादेश के नए वज़ीर-ए-आज़म बने। इन्होंने आते साथ ही भारत के साथ अपने ताल्लुकात को दोबारा से रीसेट करने के लिए और एतमाद को बहाल करने के लिए कोशिशें जो हैं वो अपनी तेज़ की। पहला इक़दाम क्या किया? 1 से 3 मार्च 2026 को खबर सामने आई कि बांग्लादेश की जो खुफिया एजेंसी के सरबराह हैं उन्होंने बड़ी खामोशी के साथ भारत का विज़िट किया है। और किन से मुलाकातें की हैं? भारत की खुफिया एजेंसी के जो सरबराह हैं उनके साथ मुलाकात की, मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो हेड हैं उनके साथ मुलाकात की, और भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल के साथ उन्होंने ये मुलाकात की। एजेंडा क्या था इस मुलाकात का? एक तो एतमाद की बहाली था, इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से था, और दोनों ममालिक के अहम सरबराहों ने यह तय किया कि ना ही इंडिया अपनी सरजमीन को बांग्लादेश के खिलाफ इस्तेमाल होने देगा और ना ही बांग्लादेश अपनी सरजमीन को भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने देगा। ऐसे जो रूल्स और एग्रीमेंट हैं ये हमें तय कर लेनी चाहिए, और अवामी सतह के ऊपर हमें बांग्लादेश और इंडियन की जो अवाम है इनके ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना होगा। ये एक इब्तदाई सतह का एक विजिट हुआ और उसके अंदर बेसिकली कहा यह गया कि ये एतमाद की बहाली के लिए किया गया, जो पिछले टेन्योर में किसी हद तक सबूताज हुआ। फिर उसके बाद अब जो खबर एक और जो हमारे सामने आई है, 2 अप्रैल को हमारे सामने खबर आती है कि बांग्लादेश की टोरंटो कौंसलेट जनरल ने बांग्लादेश की आज़ादी और नेशनल डे जो कि 55वीं सालगिरह बनती है 55, इस मौका के ऊपर तकरीब का इनकाद किया गया टोरंटो में, और वहाँ पर जो चीफ गेस्ट बुलाया गया वो भारतीय हुकाम को बुलाया गया। और इस मुलाकात और इस तकरीब के अंदर भारत को खुसूसी तौर के ऊपर मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट बुलाकर ये तासुर दिया गया कि बांग्लादेश जो है या BNP की जो क़यादत है वो भारत के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना चाहती है। और अब जो सबसे बड़ी खबर ये सामने आ रही है, कल यानी कि 7 अप्रैल को, आज चूँकि 6 अप्रैल है, कल यानी कि 7 अप्रैल है, 7 से 8 अप्रैल की खबर सामने आ रही है कि बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा इंतहाई अहमियत का हामिल विज़िट, अपना सबसे पहला जो विज़िट है वो इंडिया में करने जा रहे हैं, जहां पर उन्होंने भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के साथ मुलाकात करनी है और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल के साथ भी मुलाकात करनी है। इसका जो एजेंडा है, ज़ेर बहस अहम अमूर मुमकिन तौर पर क्या आ सकते हैं, उनकी किसी हद तक जो तफसीलात आई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी का ताउन होगा, टूरिस्ट वीज़ा सर्विसेज की बहाली जो 2024 में मुअत्तल हो गई थी, गंगा वाटर ट्रीटी की तजदीद होगी, एनर्जी ताउन और कनेक्टिविटी पर बात की जाएगी, सरहद मैनेजमेंट और आवाम के दरमियान रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने के हवाले से इक़दामात किए जाएंगे। और नई बांग्लादेशी हुकूमत ने अच्छे पड़ोसी की मिसाल अपनाते हुए इंडिया के सिक्योरिटी खदशात का एहतराम किया है और माशी दिफाई और सिफारती ताउन को बढ़ाने के आज़म का भी इजहार किया है। इंडियन हाई कमिश्नर और दीगर सतहों पर भी बाकायदा राबते तेज़ कर दिए गए हैं या जारी सारी हैं। ये एक पूरा पस मंज़र आपको बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान दोबारा से ताल्लुकात रीसेट होते हुए आपको नज़र आते हैं। और ये भी आपको मालूम है कि किसी भी मुल्क के अंदर कोई नया सेटअप या नई हुकूमत आती है और उनके ऑफिशियल अगर किसी भी मुल्क का पहला विजिट बिलखसूस जो करते हैं उसके ऊपर बहुत से माहिरीन और तज्ज़ियाकारों की नज़र होती है कि जैसे कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई नई हुकूमत बनती है तो सबसे पहले जो सरकारी विजिट किया जाता है वो अमूमन सऊदी अरब का किया जाता है। इससे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी डिफाइन हो जाती है। फिर उसके बाद चाइना का भी किया जाता है, इससे मज़ीद आपको डिफाइन हो जाती है। इसी तरह फिर ये प्रायोरिटीज़ होती है। इसी तरह जब बांग्लादेश की BNP की नया सेटअप अगर उनके वज़ीर ख़ारजा अपना पहला सरकारी सतह का दौरा भारत में कर रहे हैं तो इससे आपको BNP हुकूमत की जो खारजा पॉलिसी है उसकी डायरेक्शन, उसकी समत आपको मज़ीद वाज़ेह होती हुई नज़र आ रही है। क्या हो गया, बहुत उतर गया क्या?
अरे टार को रहने दो, उसको क्या सुनाना है, वो साला एक नंबर का जाहिल का हमारे। कहने का मतलब क्या है कि पाकिस्तान की जो पहली विजिट होती है वो भीख मांगने के लिए होती है। पाकिस्तान की आगे की जितनी विजिट होती है सब भीख मांगने के लिए होती है कि देखिए मैं आया हूँ, नहीं, नहीं। मैं बना हूँ, आसिम मुनीर सिफा सलवार ने मुझे चुना है, तो आप उम्मीद करते हैं कि आप बड़े भाई होने का फर्ज निभाएंगे और हमें भीख देते रहेंगे जब तक मैं हूँ यहाँ पे। पहली विजिट सऊदी अरब की क्या होती है सर, इनकी पहली विजिट होती है, पहली विजिट भीख मांगने की नहीं होती, वहां पे जाके बताते हैं कि सर अब ये टेंडर मुझे मिला है भीख मांगने का, वहां जाके हाँ बताया जाता है। ये भी बात ठीक है, फिर दूसरी बार जाते हैं तब ये भीख मांगने के लिए जाते हैं। पहली बार बताते हैं कि सर नया टेंडर मुझे मिला है भीख मांगने का। हाँ ठीक है, और बाकी ये भी ये है कि बात भाई पाकिस्तानियों ने जहां जहां खुशियां मनाई पहले से, देख लो लात खा रहे हैं पाकिस्तानी। ये तो जब बांग्लादेश का मामला चल रहा था उस समय कहा था कि 6-7 महीने रुक जा पाकिस्तानियों, हाँ, और क्यों 6-7 महीने इंतजार कर ले, उसके बाद सेलिब्रेट कर लेना। लेकिन यार इनको तो डेली कुछ ना कुछ खुशी, देखो पाकिस्तानी इतना जल्दी घबराते क्यों है डीसी, क्योंकि इनके पास ना खुशी मनाने के लिए कुछ है नहीं, तो ये कुछ भी होता है ना ये तुरंत उतावले हो जाते हैं, उबले अंडे की तरह तुरंत उतावले हो जाते हैं। अरे अरे, देखो देखो खुशी खुशी, सेलिब्रेट सेलिब्रेट, मारो तो डोल मारो डोल मारो, ये होता तो कुछ है नहीं। बांग्लादेशियों को भी पता था, जो उछल रहे थे ना, ज्यादा ज्यादा उछल रहे थे, जो बांग्लादेशी उछल रहे थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनको भी पता था कि भारत के बिना नहीं चल पाएगा भाई, इनका नहीं चल पाएगा। अरे यार आज कॉमेडी जरूरत पड़ कर रही है रहे ना थे, भारत की। पाकिस्तानियों की कॉमेडी भी देखो ना, JF-17 देने जा रहे हैं बांग्लादेश को, भाई और साहब, चिकन नेक पे हमारे ISI पता नहीं डायरेक्टर पहुंच गए वहां पे, ठीक है नहीं, डीजी चिकन ISI नेक पे पहुंच भाई गए। साहब एयरबेस बना रहे थे चाइना के साथ में मिलके ये लोग। हाँ चिकन नेक पे एयरबेस बना रहे पाकिस्तानी मिलके, ठीक है, हाँ, और पता नहीं और कौन कौन से मिसाइलें देंगे, हम न्यूक्लियर अम्ब्रेला देंगे बांग्लादेश को है, हाँ, और ये बताओ, बाबा जी की टुल्लू सब कुछ निकल ले लो, गया। ले लो। और सुनो, ले लो। एक बात और, एक बात लास्ट में जाते जाते भाई लोगों को बता देता हूँ, देखो हम किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो लास्ट में बंदा है बांग्लादेश की जो बात कर रहा था, इसके कमेंट सेक्शन में गौरव भाई आप जाके देखना, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तानी गालियां दे रहे हैं बांग्लादेशियों। वो तो जो PSL के वास्ते पाकिस्तानी कल तक जो बोल रहे थे बांग्लादेशी हमारे भाई हैं, हम ये कर अरे देंगे बांग्लादेश के लिए, वो कर देंगे, आज गालियां दे रहे हैं। ये तो बांग्लादेशी लोगों को सोचना चाहिए था कि जब IPL में ये लोग भड़कावा में आ गए, वर्ल्ड कप में इन लोगों के भरोसे इन लोगों ने वर्ल्ड कप छोड़ दिया। आज मैं देख रहा हूँ मीटिंग चल रही है कि भाई BCCI के हाथ पैर जोड़ लो, भारत जो सीरीज खेलने आने वाला था वो खेल ले, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ठीक, ये हो रहा है वहां पे, रिक्वेस्ट चल रहा है सर, मीटिंग ही चल रही है वहां पे कि हमसे बड़ी गलती हो गई, तो ये नहीं, तो वो बांग्लादेशी है। वो सर देख लेना, भारत मान जाएगा भारत खुद ही मान जाएगा, वो तो मुझे तो मान जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा पता है, देख लेना। है। हाँ क्योंकि यार देखो नहीं फॉरेन पॉलिसी ऐसे जज्बात से नहीं चलती है गौरव भाई, ये भी हमें मानना पड़ेगा भाई, कि हम अपने नहीं जज्बात लेके बैठ जाए, नहीं 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 बांग्लादेश के साथ में कोई संबंध नहीं रखने, फलाना नहीं, ठिकाना, लेकिन ये वो। बांग्लादेश में तो जज्बात में चला है ना फॉरेन पॉलिसी अब अपने, चलो अरे हम नहीं चला। जिन्होंने चलाया उनको बाद में पता चल गया ना, अपनी औकात पता चल गई ना यार, कि भारत के बिना कुछ नहीं हो पाएगा, आना तो भारत के कदमों में ही है। आज क्या आपने तेल वहां की पे जरूरत पड़ रही है, भारत से ही लेना पड़ रहा है ना तेल। आप लोगों ने वहां पे रिश्ते खराब करने के लिए क्या नहीं किया, आप लोगों ने हिंदुओं को टारगेट किया, आप लोगों ने टेम्पल्स पे अटैक किए, मंदिरों में अटैक किए हैं, ठीक है, तो हम्म, आपने तो जज्बात पे सब कुछ किया ना, कि हमें बिल्कुल, पाकिस्तान के साथ थोड़ा वो दोस्ती लोगों ने तो निभाना है, किया है। जब आते हुए वहां पे जो स्टूडेंट्स वाले थे और ये जो जाहिल लोग और पाकिस्तानियों के जज्बात भरोसे पे में। ही सर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी चलती है, जज्बात में ही बांग्लादेशियों की फॉरेन पॉलिसी, खैर हाँ, अब मतलब उस टाइम पे चल रही थी, जब उस टाइम पे कोई आवाम की गवर्नमेंट नहीं थी। आज आवाम ने गवर्नमेंट को चुना है, तो वो अपने जज्बात के हिसाब से नहीं चल रहे हैं वो लोग, उनको पता है कि हमें भारत के साथ नहीं मिलकर चलना पड़ेगा अगर कुछ करना है तो। खैर भाई लोग, ये था आज का हमारा वीडियो, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना, वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।